चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ फैसला लेगा, लेकिन चुनाव आयोग ही मिली हुई है तो सवाल नुकसान तो होगा ही। हमारे मांग को कौन देखेगा? जिनको आपत्ति थी हमारी कार्यशैली से, जिनको आपत्ति थी टिकट वितरण से, उन लोगों ने विचार व्यक्त किया है। पार्टी में लोकतंत्र में एक दूसरे के विचारधारा से सहमत लोग नहीं हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। समीर जी, आज बैठक हुआ प्रदेश कार्यालय में मनरेगा संग्राम को लेकर के, क्या कुछ बैठक में हुआ सर? मनरेगा में एक तो मनरेगा कार्यक्रम से बापू का नाम हटाया गया है, महात्मा गांधी जी का, तो इसको लेकर के पूरे देश में क्षोभ है। और ये चूँकि हम लोग का भावनात्मक है कि राष्ट्रपिता का ही नाम हटा दिया गया, ये सरकार का जो फैसला है वो गलत है। और इसको लेकर के हम लोग प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर रैली करेंगे, धरना करेंगे और गांधीवादी तरीके से उपवास आदि का कार्यक्रम करेंगे। और इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोगों ने आज बैठक की है और हम 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। सरकार कह रही है कि हमने विकसित भारत जी राम जी नाम रखा है, राम नाम है, इसमें कांग्रेस को इससे आपत्ति है। क्या इससे आपत्ति वाकई में कांग्रेस को राम नाम रखा गया है? कांग्रेस को क्यों आपत्ति होगी? महात्मा गांधी जिस दिन नाथूराम के गोली के शिकार हुए, उस दिन भी अंतिम वाक्य उनका हे राम ही था। इसलिए राम से हम लोग को क्यों परहेज होगा? ये सब बात वो सिर्फ भावना भड़काने के लिए सब काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता का नाम हटाया है, इसलिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से झड़प देखने को मिली, वहां पर मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष, क्या कार्रवाई होगी इस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं? मामला चूंकि अध्यक्ष की उपस्थिति में हुई है, इसलिए उनके संज्ञान में है और वो विचार कर रहे हैं और हमको लगता है कि समय रहते ही कार्रवाई होगी। पार्टी में लोकतंत्र में एक दूसरे के विचारधारा से सहमत लोग नहीं हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम समझते हैं कि समय रहते ही प्रदेश नेतृत्व कार्रवाई करेगी। बिहार में सर कांग्रेस सिमटती जा रही है, इसको लेकर के कई समीक्षा बैठक हुई, जो कहा जा रहा है कि गुटबाजी जिन्होंने किया था 2025 के विधानसभा चुनाव में, उस पर कार्रवाई होगी। क्या वाकई में कार्रवाई और कब कार्रवाई होगी सर? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना या विचार रखना ये विरोध नहीं है कि पार्टी नेतृत्व का विरोध है। जिन लोगों ने भी, जिनको आपत्ति थी हमारी कार्यशैली से, जिनको आपत्ति थी टिकट वितरण से, उन लोगों ने विचार व्यक्त किया है। उनको समय रहते नोटिस दिया गया है, जवाब वो देंगे। और हम व्यक्तिगत रूप से अपनी राय हमारी यही है कि पार्टी में टूट नहीं हो, पार्टी एकजुट रहे। और पार्टी से अगर किसी ने अनुशासनहीनता किया है तो उनसे मिल बैठ के बात करके समाधान ढूंढना चाहिए। पार्टी से किसी को निकालने से पार्टी को मजबूत नहीं होती है, कमजोरी होती है। तो आप लोग मानते हैं केंद्र की मोदी सरकार इस पर झुकेगी? मनरेगा को लेकर के जो नाम बदला गया, वापस मनरेगा ही नाम रखा जाएगा? जनता के आगे तो कई बार उन्होंने कृषि कानून भी बनाया था, तो उनको झुकना पड़ा, बदलना पड़ा। तो ये मुद्दा तो भारत के जनमानस के भावना से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए उनको झुकना ही पड़ेगा। लगता है जनता का समर्थन मिलेगा इसमें? निश्चित जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हटाए जाने पर जिस देश में समर्थन नहीं मिलेगा, तो ये तो हमको लगता है तब तो हम लोग के शरीर में खून नहीं है, पानी है। कहा गया कि वोट चोरी को लेकर के चुनाव से पहले जो आपने लगातार ये सब मुद्दे उठाए, वो आपको फायर बैक कर गया, वो मुद्दे काम नहीं आए चुनाव में? देखिए, फायर बैक इसलिए कि जब संवैधानिक संस्था ही सरकार के पक्ष में काम करने लगे तो फायर बैक तो होना ही है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो इस भरोसे के साथ आवाज़ उठाए कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ फैसला लेगा, लेकिन चुनाव आयोग ही मिली हुई है तो सवाल नुकसान तो होगा ही। हमारे मांग को कौन देखेगा? देखने वाला ही मिला हुआ है, देखने वाला ही सत्ता के संरक्षण में है और किसी न किसी कारण से लोभ में साथ दे रहा है। तो अभी से लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, अभी तो विधानसभा चुनाव में तैयारियां लेट होगी शुरू, क्योंकि लेट 30 में होगा, लेकिन 29 में उससे पहले होना है लोकसभा का चुनाव। क्या तैयारी? विधानसभा के चुनाव अभी तो हम लोग जो कार्यक्रम है उसको करेंगे और फरवरी के बाद फिर हम कैसे, हमारी रणनीति क्या होगी, किस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका हम लोग करेंगे। गठबंधन को लेकर क्या चर्चा है सर? कहा जा रहा है कि खत्म हो गया बिहार में औपचारिक तौर पे। अभी इस सब
पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी खड़गे साहब इस पर कोई निर्णय नहीं लें। उनका अभी कोई निर्देश नहीं है। अभी तो महागठबंधन विधायक दल की बैठक भी हुई थी जिसमें हम कांग्रेस की तरफ से हम ही शामिल हुए थे। तो अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं है। ये सोशल मीडिया पर इसको चलाया जा रहा है एक साजिश के तहत, लेकिन अभी ऐसा कुछ बात नहीं है। और वो भी अपना, राजद के लोग भी अपना अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग की पार्टी अलग अलग है, गठबंधन हम लोग हैं। हम लोग किसी बिंदु पर किसी सिद्धांत को लेकर के हम लोग साथ हैं, लेकिन पार्टी हमारी अलग है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। समय समय पर जनहित में जो कार्यक्रम हम लोग को दिया जाता है उसका कार्यान्वयन हम लोग करते हैं। और जब जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो हाईकमान जो है सो जो फैसला लेगी उसके साथ हम लोग हैं। चलिए, हाईकमान जो फैसला लेगी वो उनके साथ हैं। समीर कुमार सिंह हैं जो एमएलसी हैं कांग्रेस के, उन्होंने तमाम सवालों को खुल करके जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से खुद को मजबूत करती है, क्या कुछ रणनीति बनाती है। देखिए, मनरेगा को लेकर के जो नाम बदला गया उसको लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।